नमस्कार दोस्तों, मैं जयसी चौधरी आपको आज मेले करवाऊंगा। अतः वो देखिए मैप के जरिए मेले करवाऊंगा। सारे के सारे देखते हैं राजस्थान के मेले। तो राजस्थान के मेले में सबसे पहले देखते हैं, हम मैप बनाते हैं। अतः यह हमारा राजस्थान का एक नॉर्मल मैप बन गया। इसके तहत हम याद करेंगे तो हमारे जल्दी याद होगा। देखिए कैसे कि सबसे पहले हम श्री गणेश करते हैं और श्री गणेश से हम गणेश जी का मेला उठाते हैं। अतः यह यहाँ पे सवाई माधोपुर रणथंभौर है, यहाँ पे रणथंभौर है और रणथंभौर में एक मेला लगता है। अतः यहाँ गणेश जी का मेला लगता है, यहाँ गणेश जी का मेला लगता है। अतः यह गणेश जी का मेला लगता कब है? अतः यह गणेश जी देखो, एक और आपने गणेश त्योहार पढ़ा होगा गणेश जी का, तो देखिए भादर शुक्ल चतुर्थी को, भादर शुक्ल चतुर्थी को अतः यह गणेश जी का मेला लगता है रणथंभौर में। अतः यहाँ हमारे गणेश जी, देखिए कौन से गणेश हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। अतः गणेश जी भी कई होते हैं। अतः यहाँ रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश है। कौन सा गणेश है? त्रिनेत्र गणेश है, त्रिनेत्र गणेश है। इस गणेश की एक विशेषता भी है। जो विशेषता क्या है इस गणेश जी की? देखिए हमारा सबसे प्रसिद्ध गणेश जी है, ये त्रिनेत्र गणेश है। तो इस त्रिनेत्र में गणेश जी में क्या प्रसिद्ध है देखते हैं। क्योंकि एक तो यहाँ क्या होते हैं, विवाह निमंत्रण पत्र आते हैं। यहाँ प्रतिदिन 10 केजी विवाह निमंत्रण पत्र आते हैं। यहाँ 10 केजी विवाह निमंत्रण पत्र आते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी का, रुक्मणी का भी यहीं आया था। अतः हमारे गणेश जी बहुत प्रसिद्ध है। तो इसी तरह हमारे गणेश जी भी बहुत देखते हैं। कौन कौन से हैं और देखते हैं। अतः एक यहाँ कोटा पड़ता है और कोटा में एक गणेश जी है, कोटा में एक गणेश जी है। अतः यहाँ कौन सा गणेश है? अतः यहाँ खड़ा गणेश है और खड़ा गणेश तो हमारे कहाँ पे है? गणेश जी कोटा में है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? खड़ा, सिंपल सी बात है, जब आपको खड़ा का नाम आ जाए और कोटा याद नहीं आते तो खड़े खड़े तुम्हें कोट पहनना है। अगर तुमने कोट पहनने का तो याद आएगा, खड़े खड़े कोट पहनते हैं ना, तो खड़ा का नाम आते ही कोटा, खड़ा का नाम आते ही कोटा। ऐसे ही हमारे अतः आगे और देखते हैं कौन कौन से गणेश हैं। अतः यह है हमारा जयपुर पड़ता है और यहाँ पे 2 गणेश हैं। यहाँ जयपुर में हमारे राजस्थान की राजधानी, यहाँ पे भी 2 गणेश हैं। एक स्थान पड़ता है देखिए मोती डूंगरी, मोती डूंगरी में अतः यहाँ पे एक गणेश जी है, आदम कद गणेश, आदमी के समान मूर्ति है, आदम कद गणेश। अतः यह हमारा मोती डूंगरी में आदम कद गणेश है, ये ध्यान रखेंगे, आदमी के समान मूर्ति है। अतः एक यहाँ गढ़ गणेश भी है, गढ़ गणेश जयपुर में हमारे गढ़ गणेश है। अतः ये बिना सूंड वाला गणेश है, यही इसकी विशेषता है, गढ़ गणेश। और गढ़ गणेश में याद कैसे करेंगे? बिना सूंड वाला गणेश है। अतः इसके बाद में और भी गणेश देखेंगे कौन कौन से। अतः एक अलवर में भी है। अतः यह हमारा अलवर है और इस अलवर में अतः एक जो अलवर में जो अपने सरिस्का में इस सरिस्का अभियान में एक गणेश है। अतः वो नृत्य गणेश है। कौन सा है? नृत्य गणेश है। नृत्य गणेश जी है हमारे सरिस्का में। कौन सा गणेश है? नृत्य गणेश है। अतः यहां जब इसकी मूर्ति है तुम जाओगे, अतः इस मूर्ति देखोगे तो ये नृत्य करती हुई अतः दर्शाती है। और देखिए हमारे कौन कौन से गणेश हैं देखिए। अतः हम और गणेश जी पढ़ते हैं। यह हमारा स्थान पड़ता है सिरोही, यह हमारा कौन सा? सिरोही जिला पड़ता है। इस सिरोही में अतः हमारा कौन सा गणेश जी है वो देखते हैं। अतः इसमें एक बाजना गणेश है, बाजना गणेश। इस बाजना गणेश। यहाँ बाजना गणेश क्यों है? यह बाजना गणेश क्यों है? यहाँ बाजना गणेश की मूर्ति क्यों है ये देखते हैं, इसे क्यों कहते हैं। अतः यहाँ क्या हुआ कि झरना होता है, झरना जो आता है इस झरने की आवाज होती है, इसलिए इसे बाजना गणेश कहते हैं। अतः और भी गणेश हैं। यह हमारा जैसलमेर जिला है, जैसलमेर। और इस जैसलमेर में एक गणेश जी की और भी है। कौन सा गणेश है देखते हैं। यहाँ काक गणेश है, इसे बोलते हैं काक गणेश। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जैसलमेर में काक नदी है, इसलिए इसे काक गणेश बोलते हैं। अतः एक गणेश और भी पढ़ते हैं। एक गणेश यहाँ डूंगरपुर में भी है, डूंगरपुर। और डूंगरपुर में कौन सा गणेश है देखते हैं।
डूंगरपुर, और डूंगरपुर में अतः यहाँ मुरला गणेश है। कौन सा? मुरला गणेश। कौन सा है? मुरला गणेश। तो यह हमारे राजस्थान के गणेश जी हैं। तो इनको एक बार फिर अपडेट करते हैं, देखना अभी याद हो जाएंगे। रणथंभौर में गणेश जी की जो मूर्ति है वो त्रिनेत्र गणेश है। यहाँ 10 केजी प्रतिदिन 10 केजी प्रतिदिन विवाह निमंत्रण पत्र आते हैं। यहाँ प्रथम बार रुक्मणी और कृष्ण का भी यहाँ विवाह निमंत्रण पत्र आया था। अतः इसके बाद कोटा में खड़ा गणेश है। तो देखिए कोटा में खड़ा में कि याद रखें कोटा में याद रखें जो खड़े होके कोट पहनते हैं। कोट कैसे पहनना है? खड़े खड़े पहनना है, ये भी याद हो जाएगा। अतः इसके बाद में एक देखिए जयपुर में 2 गणेश है। जयपुर में मोती डूंगरी स्थान जो पड़ता है, यहाँ आदम कद गणेश है, आदमी के समान गणेश है। अतः जयपुर में गढ़ गणेश। जयपुर में कौन सा है? गढ़ गणेश, बिना सूंड वाला गणेश है। अतः यह जैसलमेर में काक गणेश, क्योंकि यहाँ काक नदी है इसलिए काक गणेश हो गया। सिरोही में बाजना गणेश, क्योंकि यहाँ क्या झरने की आवाज आती है इसलिए इसे क्या कहते हैं? बाजना गणेश कहते हैं। अतः इसके बाद में हमारे जो अब मेले हैं वो देखते हैं आगे। देखिए अगला मेला देखते हैं। अतः हमारे भाद्रपद के महीने देखते हैं। भाद्रपद में कौन कौन से? भाद्रपद महीने में कौन कौन से मेले होते हैं देखते हैं। जितना होता है वो मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए एक है चुंदी तीर्थ मेला, चुंदी तीर्थ मेला। और यह चुंदी तीर्थ मेला कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। आता यह कब आता है? आता यह भादर शुक्ल चतुर्थी को आता है, 4 को आता है, मतलब चतुर्थी। यह हमारा चुंदी तीर्थ मेला है। यह भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, ध्यान रखना भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का मेला भी लगता है। तो ये दोनों भाद्र शुक्ल चतुर्थी को है। अतः यह जैसलमेर में, याद रखना है जैसलमेर में। अतः इसके बाद में अगला मेला देखते हैं भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला, और भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा भरतपुर में लगता है। कामा भरतपुर में लगता है भोजन थाली, भरतपुर में यह मेला लगता है। यह कब लगता है? यह भी भाद्र शुक्ल पंचमी को लगता है, 5 को लगता है। भाद्र शुक्ल 5 को लगता है। अगला देखते हैं हमारा अगला मेला कौन सा है। देखिए अब एक देवनारायण जी का मेला आता है। देवनारायण जी का मेला, देवनारायण जी का मेला जो लगता है देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, जोधपुरिया टोंक में, जोधपुरिया टोंक में लगता है। देवनारायण जी का मेला कहाँ लगता है? देवधाम जोधपुरिया टोंक में लगता है। अतः यह मेला कब लगता है? यह भाद्र शुक्ल 6-7 को लगता है। भाद्र शुक्ल 6-7 को लगता है। अतः इसके बाद में यह हमारा देवनारायण जी का हो गया। अतः इसके अगला मेला देखते हैं। देवनारायण जी के बाद में जो मेला है वो है देवनारायण जी का मेला हो गया। इसके बाद में सवाई भोज का मेला देखेंगे। सवाई भोज का मेला, और सवाई भोज का मेला कहाँ लगता है ये देखते हैं। सवाई भोज का मेला तो आसिंद में लगता है। कहाँ लगता है? आसिंद में लगता है। आसिंद में लगता है। आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में। यह भीलवाड़ा में मेला लगता है। अतः यह कब लगता है? अतः यह भाद्र शुक्ल 6-7 को, यह 7 को लगता है। भाद्र शुक्ल 6-7 है ये, इसे 7 को लगता है। क्योंकि देखिए देवनारायण जी का पिता कौन था? सवाई भोज। ये ध्यान रखना, देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा में मत कर देना। ये सवाई भोज का आएगा आसिंद भीलवाड़ा में मेला, और देवनारायण जी का नाम आएगा देश देव धाम। सवाई में से आ रहा है, आसिंद में भी से आ रहा है। अतः हम इसको इस तरीके से याद करेंगे। अतः एक मेला और लगता है, एक लगता है पांडुपोल का मेला। कौन सा लगता है? पांडुपोल का मेला। और पांडुपोल का मेला कहाँ लगता है? यह अलवर में लगता है। पांडुपोल का मेला अलवर में लगता है। यह कब लगता है? अतः यह भाद्र शुक्ल 4-5 को लगता है। भाद्र शुक्ल 4-5 को लगता है। बस 4-5 को यह लगता है। आपको मैं दोनों मेले साथ करवाऊंगा, यह अलवर के, ताकि आपको याद हो जाए। इसके बाद में बाबा भरथरी का मेला। बाबा भरथरी का मेला बाबा भरथरी का मेला कहाँ लगता है? यह भी हमारा अलवर में लगता है। और यह अलवर में लगता है बाबा भरथरी का। यह कब लगता है? यह लगता है भाद्र शुक्ल 8 को लगता है। अष्टमी 8, भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। देखो यह अपनी अष्टमी को लगता है, 8 को लगता है।
तो इसको देखो दोनों याद कैसे करेंगे। अतः यहाँ जो यात्री होते हैं पहले तो पांडुपोल के मेले में जाते हैं और पांडुपोल के मेले में 4-5 को पहुंच जाते हैं। अतः वह 3 दिन के बाद में 1-2 दिन बीच में रुके और धीरे धीरे सफर करते हैं और बाबा भरथरी का मेला अलवर में देखने जाते हैं। यह 8 को जाते हैं, भाद्र शुक्ल 8। तो देखो 4-5 के बाद में 6-7 को 2 दिन धीरे धीरे आगे सफर करते हैं और भाद्र शुक्ल अष्टमी को पहुंचते हैं धीरे धीरे रुक के। तो इसलिए बाबा भरथरी का मेला अलवर में लगता है। यह बाबा भरथरी का मेला, इसका थोड़ी सी ऊपर चर्चा ही करते हैं। आता है बाबा भरथरी बाबा से जो राजा था ये पहले, और राजा से बाबा बन गया, वो देखते हैं कैसे बन गया। क्या हुआ, इसकी घरवाली का नाम क्या था, इसकी रानी का क्या नाम था, पिंगला। इसकी रानी का नाम पिंगला था। और अब क्या काम किया इसमें, ये कैसे बाबा भरथरी बना, क्योंकि देखिए बाबा भरथरी का एक सेनापति था और वो जब बाबा को किसी ने अमरफल दिया, अतः वो अमरफल से क्या होती थी, उसे मन की इच्छा पूरी होती थी। अतः बाबा भरथरी ने सोचा वो अमरफल मैं क्यों ना मेरी रानी को दे देता हूँ, रानी को, और रानी कौन है, पिंगला को दे देता हूँ। अब इसने ये अमरफल किसको दे दिया, पिंगला ने। और पिंगला ने सोचा, पिंगला ने आगे दे दिया, किसको दे दिया, सेनापति को दे दिया। किसको दे दिया, सेनापति को दे दिया। और सेनापति को देने के बाद में इस सेनापति ने भी आगे दे दिया। अतः इसने किसको दे दिया, नृत्यांगना को दे दिया, नृत्यांगना को दे दिया। अतः इस नृत्यांगना ने सोचा कि यह अमरफल मेरे पास आ गए, क्योंकि इसने सोचा क्यों ना मैं स्वामी को दूं। अतः यह घूम फिर के किसके पास आ गया, बाबा भरथरी के पास आ गया। बाबा भरथरी ने ये घूम फिर के आ गया, सोच विचार में पड़ गया। अतः बाबा भरथरी राजा से बाबा बन गया, सन्यासी बन गया, छोड़ दिया सारा राजपाट। अतः यह नू देखते हैं। अतः बाबा भरथरी राजा कहाँ का था, अतः मालवा व उज्जैन का था, मालवा उज्जैन का था, ये ध्यान रखना, मालवा उज्जैन का। अतः एक बार क्या हुआ कि ऑप्शन में अतः उन्होंने मालवा उज्जैन का था, उज्जैन नहीं दिया, मालवा दे दिया। लो अब तुम चेक करोगे कि उज्जैन तो मिला ही नहीं, इसलिए ध्यान रखना, उज्जैन नहीं आए तो मालवा, मालवा नहीं आए उज्जैन, एक मिलेगा आपको। बाबा भरथरी कहाँ का, मालवा व उज्जैन का राजा था, उज्जैन का। अब इसमें और देखते हैं इसकी क्या विशेषता है इस मेले की। अतः इस मेले में देखिए यहाँ जो तीर्थ यात्री होते हैं, तीर्थ यात्रियों का जो तीर्थ यात्री आते हैं, इसमें कनफटे नाथों का तीर्थ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कनफटे नाथों का तीर्थ कहते हैं, कनफटे नाथों का तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कनफटे नाथों का तीर्थ कहते हैं इसे। तो ये ध्यान रखना, कनफटे नाथों का तीर्थ बाबा भरथरी का है, यह ध्यान रखना, नाथों का। अतः नाथों का तीर्थ है, कनफटे नाथों का तीर्थ बाबा भरथरी। तो अब ये देखिए बाबा भरथरी का आपको अगर गुफा पूछ लें तो वो ध्यान रखना वो पुष्कर में है। बाबा भरथरी की गुफा कहाँ पे है, गुफा पुष्कर में, ये ध्यान रखना, यह पुष्कर में है, यह उल्टी है, ध्यान रखना, अलवर मत कर देना। अतः इसने बाबा भरथरी ने पुस्तकें भी लिखी थी। अतः वो पुस्तकें कौन कौन सी, देखिए, नंबर 1 नीतिस्तक, नंबर 1 नीतिस्तक, नंबर 2 श्रृंगार शतक, नंबर 2 श्रृंगार शतक, नंबर 3 वैराग्य शतक, वैराग्य शतक, यह 3 पुस्तकें भी लिखी थी बाबा भरथरी ने। तो यह इसका ध्यान रखना, बाबा भरथरी का मेला लगता है भाद्र शुक्ल अष्टमी को। अतः याद रखना, बैसे भरथरी, बैसे भादर, बैसे भरथरी, बैसे भादर। और भरथरी का मेले जाएंगे तो पांडुपोल के मेले में जाएंगे। पांडु कितने थे, 5 थे, पांडुपोल, पांडु पीछे कितना है, भाद्र शुक्ल 5, पीछे 5 आ रहा है, तो पांडु कितने थे, 5 थे। पांडु कितने थे, 5 थे। अतः सवाई भोज में ध्यान रखना शहर है, सिंध में भी शहर है। देवनारायण जी में देवनारायण जी है, देवधाम जोधपुरिया टोंक में यह मेला लगता है। देखो 4 को 5 को 6 7 को 7 को, यह 4 5 का एक मेला इसके साथ जोड़ दिया, 4 5 को, फिर ये 8 को, अतः ये 8 को मेला लगता है। ऐसे 9 को 10 को, एकादशी के, ऐसे भाद्रपद के सारे इकट्ठे एक साथ करवाऊंगा मैं तुम्हें, आगे देखते जाना। इसके बाद में बाबा भरथरी तक हम अष्टमी तक पहुंच गए थे। इसके बाद में एक अष्टमी का मेला और लगता है, वो देखिए कौन सा मेला, खेड़ मेला लगता है। और खेड़ मेला
खेड़ मेला तो बालोतरा बाड़मेर में लगता है, बालोतरा बाड़मेर में यह लगता है। तो हमें याद रखना है, हमें याद कैसे रखना है, खेड़ खड़ा हो जाते हैं, हम कई बार बालू रेत में भी खड़े होते हैं, तो याद रखना खेड़ा खड़ा कहाँ रहना है, बालोतरा बालू रेत में बाड़मेर में, हम इस तरीके से याद करेंगे। अतः अगला एक मेला और का याद करेंगे, ये लगता कब है ये देख लेते हैं। ये भादर शुक्ल अष्टमी को ही लगता है, भादर शुक्ल 8 को लगता है, भादर शुक्ल अष्टमी को ही लगता है, जैसे बाबा बर्थडे का लगा था ऐसे अष्टमी को ये लगता है। अगला देखते हैं वीर फत्ता जी का मेला, वीर फत्ता जी का मेला, और वीर फत्ता जी का मेला तो साथू गांव जालोर में लगता है, साथू गांव जालोर में, साथू गांव कहाँ है ये, जालोर में, अतः यह जालोर में लगता है। यह लगता कब है ये देखते हैं, अतः भादर शुक्ल अष्टमी को, यह भी यह भादर शुक्ल 9 को लगता है, भादर शुक्ल 9 को लगता है। हम 9 तक पहुंच गए। इसके बाद में आएगा गोगा जी का मेला, और गोगा जी का मेला तुम्हें कैसे करना है, यह नोहर हनुमानगढ़ में लगता है, लेकिन यह तो आपको पता है हनुमानगढ़ में लगता है। अब ये देखिए यह मेला लगता कब है, देखिए गोगा जी का मेला भादर कृष्ण नवमी को लगता है, भादर कृष्ण नवमी को यह मेला लगता है। अतः दशमी के भी लगते हैं, दशमी के मेले देखते हैं कौन कौन से हैं। एक देखिए, एक लगता है वीर तेजा जी का मेला, वीर तेजा जी का मेला, और वीर तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, परबतसर, परबतसर कहाँ है, परबतसर नागौर में है, और यह वीर तेजा जी का मेला है। यह कब लगता है, यह भादर शुक्ल दशमी को लगता है, भादर शुक्ल 10 को लगता है। अतः वीर तेजा जी को याद रखेंगे, तेज वीर तेजा जी, परबतसर नागौर पशु मेला लगता है। यह देखिए जो अपने पशुओं की आय की दृष्टि से यह सबसे बड़ा मेला है, इसलिए भारत सरकार सबसे ज़्यादा हमारे पशु मेले परबतसर नागौर में लगाती है। देखिए अगला मेला देखते हैं, खेजड़ली का मेला। खेजड़ली का मेला कहाँ लगता है ये देखिए, और खेजड़ली का मेला जोधपुर में लगता है, यह जोधपुर में लगता है। और यह भी कब लगता है, अतः यह हमारा भादर शुक्ल दशमी को लगता है, भादर शुक्ल दशमी को लगता है। अतः इसे राजस्थान का सबसे रंग बिरंगा मेला कहते हैं, राजस्थान का रंग बिरंगा मेला कहते हैं, रंग बिरंगा मेला कहते हैं। अतः राजस्थान में इस दिन क्या होते हैं, विश्नोई समाज की महिलाएं अतः बहुत से रंग बिरंगे सोने से लथपथ आभूषण वगैरह पहन के जाते हैं, इसे राजस्थान का रंग बिरंगा मेला कहते हैं। अगला इसमें और देखिए, यह किसकी याद में लगता है, यह अमृता देवी विश्नोई की याद में लगता है, अमृता देवी विश्नोई की याद में यह मेला लगता है। अमृता देवी विश्नोई की याद में एकमात्र विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो हमारे खेजड़ली मेला जोधपुर में लगता है, तो यह भी हम इसको ध्यान रखेंगे। अतः अमृता देवी की घटनाएं जब हम राजा आपको करवाएंगे तो उस समय में इसकी 1730 में जो घटना हुई थी अभय सिंह के काल में, अतः उस समय इसकी सारी कहानी बताते हैं। अगला मेला देखते हैं कौन सा है, एक लगता है रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला। और रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है, यह रुणीचा पोखरण जैसलमेर में लगता है, रुणीचा पोखरण जैसलमेर में लगता है, जैसलमेर में लगता है। जो ये हमारा रामदेवरा है, ये रामदेवरा मेला रुणीचा पोखरण जैसलमेर में लगता है। तो यह हमारा पोखरण रुणीचा में ध्यान रखना, यह लगता कब है, ये देखिए यह मुख्य जो मेला होता है भादर शुक्ल दशमी को लगता है, जो मुख्य मेला होता है दशमी। वैसे कब से कब तक लगता है, वैसे तो 2 से और 11 तक लगता है, वैसे तो 2 से 11 तक यह मेला लगता है। क्योंकि 2 से 11 तक क्यों लगता है, क्योंकि देखिए कि रामदेव जी का जो जन्म हुआ था इसका भादर शुक्ल द्वितीया को हुआ था, अतः इसने समाधि भी ली थी 11वें दिन, भादर शुक्ल 11 को इसने समाधि ली थी। लेकिन ये मुख्य मेला 10 को क्यों लगता है, क्योंकि इसकी एक धर्म बहन थी, अतः धर्म बहन डाली बाई जो थी, जो उसने राम सरोवर की पाल पे अतः उसने क्या ली थी, समाधि ली थी, वो 10वें दिन ली थी। इसलिए क्या हुआ है, भादर शुक्ल दशमी को यह मेला लगता है। अतः रामदेव जी के यात्री होते हैं
तीर्थयात्री तीर्थयात्री आते हैं उन्हें तीर्थयात्रियों को जातरू कहते हैं। उन्हें तीर्थयात्रियों को क्या कहते हैं? जातरू। अतः यह सबसे जो जातरू, ये जो सबसे पहले ये कहाँ पे जाते हैं? अतः सबसे पहले यह बालीनाथ, जो इसके गुरु थे, रामदेव जी के गुरु बालीनाथ, उसकी वहाँ पे जाके उस जोधपुर में, जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इसका रामदेव जी का गुरु है, वहाँ दौक लगाते हैं। अतः तीर्थयात्री वहाँ धीरे धीरे आराम से 10वीं के दिन यहाँ रामदेव जी के मेले में आते हैं। अतः यह रामदेव जी का राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। यह राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। इस मेले में नृत्य कौन सा होता है? इस मेले में 13 ताली नृत्य होता है। 13 ताली नृत्य होता है। और यह 13 ताली जो नृत्य होता है, देखिए यह कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। कौन जाति है? कामड़ जाति की महिलाएं होती है। अतः यह 13 ताली नृत्य है। यह इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? इसका उद्गम माना जाता है पादरला गांव पाली। पादरला गांव पाली से माना जाता है। ये पादरला गांव पाली से माना जाता है 13 ताली नृत्य। अतः देखिए इसमें रामदेव जी के हैं। इस रामदेव जी का मेला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला लगता है। अतः इस रामदेव जी में और देखते हैं और क्या क्या होता है। यह भाद्र शुक्ल 10वीं को ध्यान रखना, इसमें जो तीर्थ यात्री आते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। यह सांप्रदायिक सद्भावना के लिए सबसे बड़ा मेला है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा रामदेव जी का मेला है। अतः इसमें नृत्य 13 ताली नृत्य करते हैं, कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। अतः यह 13 ताली नृत्य जो होता है, ये इसका उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है? अतः यह पादरला गांव पाली से माना जाता है।